हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल FD मैथ्स पर आपको हम नंबर ऑफ फैक्टर के गुणनखंडों की संख्या के बारे में जानकारी देंगे कि हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी नंबर का ना। सबसे पहले देखिए, हमारे वीडियो को पर एक बार आप यदि देख लिए हमारे वीडियो को ध्यान से तो समझिए कि आपको कहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा फुल चैलेंज है कि नहीं? ये मेरा फुल चैलेंज है कि आपसे एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, आजकल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने पर ही नंबर अधिक आएंगे। किसी भी को एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक का बहुत अब महत्व हो गया है, क्योंकि बोर्ड भी अब ले रहा है एग्जाम। तो देखिए, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन दिया है। कितना दिया है? 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है कि नहीं? और उसमें से आपको 50 टिक लगाना है। तो बताइए जरा, 50 को टिक लगाएंगे तो हमको शॉर्ट ट्रिक मालूम रहेगा तब ना 50 को टिक लगा के चलाएंगे। नहीं तो 50 को आंसर लाने में बना करके पता लगेगा कि ये वो प्रश्न में यदि हमको 2 मिनट लग रहा है तब जरा सोच लीजिए, 50 दूना कितना होता है? 100, यानी 100 मिनट हमको लगेगा। एग्जाम कितना का होता है? 2 घंटा के चाहे 1.5 घंटा के चाहे 1 घंटा 20 मिनट का, है कि नहीं? तो जरा सोचिए, आपका समय उसी में चला जाएगा। और समय को बचाना है तो सबसे जरूरी है शॉर्ट ट्रिक को अपनाइए। एक नंबरिया क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दीजिए। क्या कीजिए? एक नंबर वाला क्वेश्चन को देखकर ही उड़ा दीजिए, क्योंकि समय में गवाते। मान लीजिए हमको 5 सेकंड में जो सवाल बनना है उसमें हम 2 मिनट क्या देंगे? 2 मिनट में अगर जाए, और मान लीजिए हमको 5 सेकंड में सवाल हम बना रहे हैं 5 सेकंड में, तो जरा सोचिए 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हमारा 5 से इसमें भाग देंगे तो 12 × 50 = 60, यानी 12 क्वेश्चन तो बन जाएगा मेरा 1 मिनट में। तो हम 2 मिनट का लगाएंगे। 2 मिनट में 24 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। यानी हम 10 से 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन का टिक लगा सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए सबसे जरूरी है कि हम शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दें। और चलिए हम आज दिखाते हैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर इन गुणनखंडों की संख्या के बारे में जानकारी देंगे आज की वीडियो में। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 240। क्या किया? 240 ले लिया है। हमने संख्या लिया 240 और 240 का गुणनखंड, हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप कैसे कीजिएगा? पहले हम इसको देखिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड पहले हम लोग निकाले हैं कि इसको देखिए क्या करते हैं। 1 से इसमें लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से पहाड़ा पढ़ के बनाए हैं, लेकिन उस पर और मान लीजिए 12 संख्या दे देगा तो कितना हम चेक करेंगे? इसलिए इसको हम ट्रिक से ही उड़ा देंगे। क्या करेंगे? ट्रिक से। इसको ऐसे भी बताएंगे, देख लीजिए। चलिए पहले छोटे संख्या लेकर समझा देते हैं। पहले छोटा संख्या लेते हैं और उसको समझाते हैं आपको। छोटा संख्या को पहले समझ लीजिए और उसके बाद बड़े बड़े संख्याओं को, मान लीजिए हमको 120 का निकालना है। क्या करना है? 120 आधा कर दिए 240 का, 120 कर दिए। अब जरा सोचिए 120 का हम अगर गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। हम ट्रिक से निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद समझा देंगे कि कितना होता है। देखिए, सबसे पहले 120 का हम गुणनखंड कर लेंगे। कितना कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। ये 60 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना आया। यानी हमको हम इसे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 3 एक ही बार ना है और 2 3 बार है, इसलिए 2 के पावर 3 और 1 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब क्या करेंगे? गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? पावर में 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं। पावर में जोड़ेंगे, यदि 3 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, और ये है 1 है तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना 4 दूनी 8, 8 दूना 16 होता है। क्या होता है? 8 दूना 16 होता है, यानी 8 दूना 16, यानी गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? 120 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? 16 है। क्या है? 16 है। चलिए हम इसको निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको साफ कर देंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए हम 120 में भाग देंगे तो 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा। ठीक है, 8 से लग जाएगा, फिर उसके बाद 9 से नहीं लगेगा, 10 से लग जाएगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से लग जाएगा, फिर 13 से नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, 15 से लग जाएगा। क्या होगा? 15 से लग जाएगा, 16 से नहीं लगेगा,
17 से नहीं लगेगा, 18 से भी नहीं लगेगा, 19 से भी नहीं लगेगा, 20 से लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 से लग जाएगा। उसके बाद आपको 30 से लगेगा, डायरेक्ट 30 से लगेगा। उसके बाद आपको 40 से लगेगा। उसके बाद 60 से लगेगा। उसके बाद 120 से लगेगा। 120 से लगेगा। उसके बाद इसके पीछे कौन से नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई छूट गया कोई संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 है। क्या है? एक संख्या 24 है। कहा है कि 24 कोई संख्या छूट गया, 24 है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। ये 16 का हो गया। क्या हो गया? 16 का हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हैं? 16 है। यानी 120 का गुणनखंडों की संख्या क्या है? 16 है। क्या है? 16 है। वही हम यहाँ पर निकाल के दिखाए हैं ट्रिक्स। देखिए मान लीजिए हमको इतना लिखना पड़ेगा, फिर चेक करना होगा कि है कि नहीं है। अब बड़ा बड़ा नंबर दे देगा तो कैसे हम चेक करेंगे उतना? इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ट्रिक से इसको हम उड़ा देंगे। इसे क्वेश्चन हो क्या करेंगे? ट्रिक से। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछा ट्रिक अपनाएंगे और इसको हम उड़ा देंगे। देखिए मान लीजिए हम इसके पहले कितना क्या दिए थे? 240 दिए थे। क्या दिए थे? 240। क्या दिए थे? 240। हमको 240 का गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अब जरा सोचिए इसके दुगुना है, इसको गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करना आसान है। इसका गुणनखंड कर देंगे, 120 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर इससे 2 से कटाएंगे 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे 15, और 3 से कटेगा 5। यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। अब देखिए सब में क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? पावर में 1 जोड़ देंगे। 4 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 5 गुना 10 और 10 गुना 20। क्या हो जाएगा? 10 गुना 20 हो जाएगा। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 240 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? 20 है। क्या है? कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? 20 होगा। यानी आप देखिएगा, चेक कीजिएगा इसका गुणनखंड निकाल करके, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या निकालिएगा इसका 240 का, तो 20 से ही आएगा। इससे अधिक नहीं आ सकता है। क्या है? इससे अधिक नहीं आएगा। चलिए अब हम इस पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं TNF। क्या लिख सकते हैं? TNF लिख सकते हैं। क्या है? TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की कुल संख्या। क्या हो रही है? इसका मतलब होता है टोटल गुणनखंडों की संख्या। चलिए यहाँ पर हम पूरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर होता है। क्या होता है? कुल नेम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है TNF का। ये शॉर्ट में हम इसको लिख दिए हैं। शॉर्ट में मान लीजिए हमको इतना नहीं लंबाना होगा, TNF डायरेक्ट लिखे हैं TNF और उसके बाद आंसर लिख देंगे हम डायरेक्ट। इसलिए शॉर्ट में बता दिए और फुल बताइए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है TNF, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई पूछ दिया कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या मान लीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकल गया है। क्या है? कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकल गया है। अब आपसे पूछ देगा कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें से विषम निकालना है। विषम गुणनखंडों की संख्या, मैंने विषम संख्या से भी इसमें भाग लग सकता है कि नहीं? तब कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कौन कौन कितने हो सकते हैं ये भी बता सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए विषम संख्या कौन होता है? 2 को छोड़ दीजिए, इसमें 2 को छोड़ दीजिए और सब में 1 बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। क्या हो गया? तो देखिए 3 के पावर क्या है? 2 को छोड़ दीजिए। 2 क्या है? सम संख्या, इसलिए 2 को छोड़ देंगे और 2 को छोड़ के क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से देखिए 3 के पावर में क्या है?
3 के पावर में 1 है और 1 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 के पावर में भी 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 4 विषम संख्या क्या होगी, माने 240 में जो भी गुणनखंड की संख्या आएगा उसमें 4 वो क्या होगा, विषम संख्याएं होगी। क्या होगी, 4 वो विषम संख्याएं होगी। देखिए अब मान लीजिए आपसे पूछेगा कि सम संख्याओं कुल सम संख्याओं का गुणनखंड क्या है, तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। तो हमको मान लीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या 20 है और कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, 4 है। तो हमको पूछ रहा है कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल में से 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। 16 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। देखिए 2 को हमको मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2 को मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मालूम है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या में मालूम है, तो क्या करेंगे, टोटल में से सम घटा देंगे तो विषम निकल जाएगा। या हमको विषम मालूम है, क्या है, हमको विषम मालूम है तो टोटल में से विषम घटा देंगे तो हमको सम मालूम चल जाएगा। इसलिए हमें आशा हो गया है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख चुके होंगे। अगर किसी तरह का डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है कि नहीं। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम बताने के लिए पूर्णतः आपको बताने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं। चलिए हम अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे।